हेलो दोस्तों। आज हम आपको एचसीएफ मालूम करने का एक ऐसा ट्रिक सिखाएंगे जिसको सीखकर आप सबको हैरान कर सकते हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें ताकि ट्रिक को अच्छी तरह समझ सकें। यकीनन आपने इस ट्रिक को कभी अपने स्कूल में नहीं सीखा होगा, तो चलो सीखते हैं इस ट्रिक को। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ आपके पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर से मुराद कॉमन और एफ से मुराद फैक्टर, तो ये बन जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को मालूम करने के लिए आपके पास तीन मेथड्स है। नंबर वन, आपके पास है डिवीजन का मेथड। डिवीजन के जरिए भी आप एचसीएफ मालूम कर सकते हैं। डिवीजन के जरिए मालूम कर सकते हैं। नंबर टू, आप मल्टीपल के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। मल्टीपल के जरिए भी आप मालूम कर सकते हैं। और नंबर थर्ड, आप फैक्टराइजेशन के जरिए भी आप एचसीएफ मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इन तीनों तरीके से एचसीएफ मालूम नहीं करेंगे, बल्कि किसी ट्रिक के ज़रिए हम मालूम करेंगे, क्योंकि ये तरीका काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमें चाहिए ऐसा ट्रिक जो थोड़े से टाइम में हमें एचसीएफ निकाल कर दे। तो चलो करते हैं, ट्रिक के ज़रिए बढ़ते हैं। आप देखिए, मैं एक सवाल लेता हूं और इसको सॉल्व करता हूं, और आप देखिए कि इस पर कितना टाइम कंज्यूम होगा। जैसे आपके पास एक नंबर है 4 और 8, और मैं कहता हूं कि इसका एचसीएफ जो क्या है वो है 4, तो आपको भी डायरेक्ट अंदाज़ा होगा कि इसका एचसीएफ 4 है। इसी तरह आपके पास दूसरा नंबर है 3, 6 और 9, इसका एचसीएफ है 3। तो ये होता किस तरह है, इसमें क्या ट्रिक है, इसको ट्रिक को आपने समझना है। तो चलो बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। नंबर फर्स्ट, हम एक सवाल लेते हैं, और सवाल है आपके पास 10, 25 और 35। अब इसका हम एचसीएफ मालूम करते हैं। तो ट्रिक नंबर वन ये है आपके पास कि आपने देखना है हमेशा छोटे नंबर को। क्या आपके पास छोटा नंबर है 10। अगर ये 10 के टेबल में ये बाकी नंबर आते हो तो यही इसका एचसीएफ होगा। यहाँ पर 10 के टेबल में 25 और 35 आता है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है यहाँ पर आपने डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर देखिए कि इसमें फ़र्क कितना है, तो इसमें फ़र्क आपके पास है 15 डिफरेंस है इसमें। इसी तरह यहाँ पर आपने डिफरेंस देखना है, तो इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें 10 है। तो आपने देखना है हमेशा छोटे डिफरेंस को, इसको देखना है छोटे डिफरेंस। अब इसके आपने क्या करना है, इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। तो ये जो है आपके पास, ये आपके पास 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 5 के टेबल में आ सकता है, और 10 के टेबल में भी आ सकता है। ये इसके फैक्टर है। लेकिन आपने देखना है सबसे बड़ा फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें कौन सा है, वो है 10। तो 10 पर जाहिर सी बात है ये डिवाइड होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये इसका एचसीएफ, ये इसका एचसीएफ नहीं है। फिर देखना है 5 को, देखना है कि क्या 5 पर ये सारे डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 पर 10 भी डिवाइड होता है, 25 भी डिवाइड होता है, और 5 पर 35 भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास इसका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 5 है। ये था ट्रिक नंबर वन, कि आपने डिफरेंस निकाल कर सबसे छोटे डिफरेंस को चेक करना है कि छोटा डिफरेंस सबको डिवाइड करता है कि नहीं। अगर जो डिफरेंस डिवाइड करे तो वही आपका एचसीएफ होगा। अगर डिफरेंस डिवाइड ना करे, तो डिफरेंस का कोई फैक्टर इसको डिवाइड करे, तो वो भी आपके पास एचसीएफ होगा। सेकंड नंबर हम एग्जांपल लेते हैं 15, 25 और 70। तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो 10 है, और इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो तो ज़्यादा है। तो ज़्यादा डिफरेंस को आपने नहीं देखना, आपने देखना है कम वाले डिफरेंस को। ये क्या है, 10 है, तो 10 को आप देखें। तो 10 के टेबल में 15, 25 और 70 तो आता है, लेकिन 15 और 25 नहीं आता। तो आपने क्या करना है, इस छोटे वाले डिफरेंस के आपने फैक्टर देखने हैं कि इसका कोई फैक्टर जो इसको डिवाइड कर सके, इन सब को डिवाइड कर सके। 10 का एक फैक्टर है 10, दूसरा इसका बड़ा फैक्टर है वो है 5, इस तरह 2 भी है, 1 भी है, लेकिन हमने देखना है सबसे बड़ा फैक्टर। तो 10 तो डिवाइड नहीं करता, तो इसकी तो बात छोड़े। ये तो डिवाइड नहीं करता, तो इसको क्रॉस कर दें। 5 को देखें, क्या 5 इन सबको डिवाइड करता है, तो 5 डिवाइड बाई 15 होता है बिल। 15 डिवाइड बाई 5 डिवाइड हो सकता है, और 25 डिवाइड बाई 5 डिवाइड हो सकता है।
70 डिवाइड बाई 5 ये भी डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर इसका HCF होगा वो क्या होगा, यहाँ भी HCF क्या होगा, 5 होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 4, 20 और 40 का आपने HCF निकालना है। आपने 20 से 4 को माइनस करना है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 16 और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 20। हमने देखना है सबसे छोटे डिफरेंस को, इसको देखना है। तो क्या ये सबको डिवाइड कर सकता है? ये 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, ना 20 को डिवाइड कर सकता है, ना 40 को डिवाइड कर सकता है। 16 के टेबल में 4 नहीं आ सकता। तो हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। 16 के हमने फैक्टर बनाने हैं। तो 16 कौन कौन से टेबल में आ सकता है? अपने आप के टेबल में, 8 के टेबल में, 4 के टेबल में और 2 के टेबल में और 1 के टेबल में। 16 पर डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको कैंसिल कर दे। 8 जो है 4 को डिवाइड नहीं कर सकता तो कैंसिल करें। 4 जो है 4 को डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है, तो सबको डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो यहाँ पर क्या होगा, वो 4 होगा। HCF इक्वल टू 4। फोर्थ वन है 3, 9, 17। अब इसमें क्या ट्रिक है, 3, 9, 17 सबसे छोटा डिफरेंस को देखना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 6 है और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 8 है। हमने देखना है छोटे डिफरेंस को कि अगर ये छोटा डिफरेंस सबको डिवाइड करता है तो तब ये HCF होगा, अगर नहीं तो फिर हम इसके फैक्टर बनाएंगे और सबसे बड़ा फैक्टर को चेक करेंगे पहले। तो सबसे बड़ा फैक्टर है 6, फिर है 3, फिर है 2 और फिर है 1। 6 तो डिवाइड नहीं कर सकता इन सबको। क्या 3 डिवाइड कर सकता है सबको? नहीं कर सकता। 2 सबको डिवाइड कर सकता है? नहीं, इसको सबको नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि 1 रह जाएगा। तो 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर आपके पास जो HCF है वो क्या है, वो है 1। हम सीखने वाले हैं कि LCM को सेकंडों में हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। LCM जिसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का तरीका तो तकरीबन सभी को आता है कि LCM मालूम करने के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इस तरह। और कोई भी नंबर हो, सपोज करें आपके पास ये नंबर है 4, 8 और 16। अगर इसका हमें LCM मालूम करना हो तो इस तरीके से तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। हमें चाहिए एक ऐसा तरीका जो थोड़े से टाइम में हमारा आंसर हमें दे दे। तो इसके लिए हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम ट्रिक के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, इसको ये डिवाइड होकर 4 बन जाएगा और ये डिवाइड होकर 8 बन जाएगा। इसी तरह इसको मज़ीद 2 पर डिवाइड करें तो ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। इस तरह 2 पर जो डिवाइड होते हैं उनको डिवाइड करें, जो डिवाइड नहीं होते उनको उसी तरह उतार दें। ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड हो चुका है और ये भी डिवाइड हो चुका है। इसी तरह ये भी डिवाइड होगा 2 पर, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा और ये हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो जो 2 पर डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड करें, जो नहीं हो रहा उनको उस तरह लगा दे, तो आखिर में सब के बाद आंसर 1 बन आ जाएगी। अब आखिर में सबका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, ये आपके पास LCM आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। हमें चाहिए एक शार्ट तरीका। तो शार्ट तरीके से अब करते हैं कि किस तरह हम ट्रिक का इस्तेमाल करके सेकंडों में हम अपना LCM मालूम कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पर 16 है। 16 जिस जिस टेबल में आता है, 16 4 के टेबल में आता है तो इस पर डिवाइड हो सकता है। 16 4 पर डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी 16 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल सही है। इसी तरह 16 8 के टेबल में भी आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 8 पर डिवाइड हो सकता है, इसके टेबल में आता है। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो आपका LCM होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो LCM है वो क्या है, 16 है। इसको हमने सोल्व भी किया है और हमारा आंसर 16 आ चुका है। इसी तरह सेकंड ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रिक को समझने के लिए टाइम लेता इस ट्रिक को समझने में टाइम ले रहा है, वरना ये सेकंडों का काम है। 4 8 16 16 LCM, इतना सिंपल है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें देखें कौन सा ट्रिक इस्तेमाल होता है। सबसे बड़े नंबर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी सबसे बड़े नंबर को सेलेक्ट करना है। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 30। अब सबसे बड़ा नंबर 30 है। 30 जिस नंबर के टेबल में आता है वो तो ठीक है, 10 के टेबल में आता है, 10 पर डिवाइड हो सकता है, तो ये हमने लगा लिया है।
मसला किसका है? मसला है 20 का। 20 का मसला है कि 20 के टेबल में 30 नहीं आता। तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे? जब इस तरह हो कि किसी नंबर के टेबल में ये नंबर ना आता हो, तो इस नंबर को हम 2 के साथ या 3 के साथ या 4 के साथ या 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम छोटे नंबर को देखेंगे। तो जब यहाँ पर जो छोटा नंबर है वो 2 है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जब इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 60। अब देखें क्या 60 20 पर डिवाइड होता है? हाँ, 30 डिवाइड नहीं होता, लेकिन इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 60 आ चुका है। अब 60 20 पर डिवाइड हो सकता है या 20 मल्टीप्लाई 3 60 आ सकता है। तो इस केस में हमारे पास जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? इस तरह होगा, एलसीएम 60 होगा। जब इस तरह हो तो आपने इस बड़े नंबर को 2 के साथ, 3 के साथ या 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर आ जाए अगर वो डिवाइड हो रहा हो तो वो आपके पास एलसीएम होगा। 10, 20 और 30 का जो एलसीएम है वो 60 है। इसी तरह सेकंड ट्रिक इसमें क्या है? आपके पास नंबर है 8, 11, 16। तो सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है, अगेन सेलेक्ट करना है। 16 8 के टेबल में तो आता है, इसको क्रॉस कर दें। ठीक है। अब मसला है 11 का। 11 के टेबल में 16 नहीं आ सकता, और इसमें ख़ास बात यह है कि 11 आपके पास प्राइम नंबर है। 11 जब प्राइम नंबर है, ये अपने आप पर डिवाइड हो सकता है और 1 पर डिवाइड हो सकता है। तो इस केस में जब आपके पास यहाँ पर प्राइम नंबर हो तो फिर क्या करना है? एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या करना होगा? इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना होगा। यानी आपने मल्टीप्लाई करना होगा, 16 मल्टीप्लाई 11 करना होगा, और वही आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 11 जब आप करते हैं तो इससे आंसर आ जाता है 176। तो यहाँ पर आपका एलसीएम जो होगा वो होगा 176 होगा। जब प्राइम नंबर होगा तो इस तरह दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह द फोर्थ वन है, इसमें फोर्थ नंबर है 2, 9, 13 और 18। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ भी सेलेक्ट करना है, ये हमारा पास सबसे बड़ा नंबर है 18। एलसीएम निकालते हैं इनका। तो 2 पर डिवाइड हो सकता है तो हो सकता है, 9 में भी डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 9 आर 18, 9 2 आर 18। इस प्राइम नंबर को क्या करना है? फिर से आपने मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ। यानी आपने निकालना होगा 18 मल्टीप्लाई 13 करना होगा। तो जो भी आंसर आपके साथ आएगा वो इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 254 एलसीएम हो जाएगा।